फ्रेंड्स, माई सेल्फ पंकज। मैं पंकज कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल प्ले विद मैथ पर स्वागत करता हूं। आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ फिर से उपस्थित हूँ बेटा, टाइम एंड वर्क की नई क्लास लेकर, जिसमें बेटा आज मैं आपको समय तथा कार्य के कार्य क्षमता वाले वे क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें कार्य क्षमता के साथ समय दिया होगा या समय में इंटरवल दिया होगा। तो आज की क्लास हमारी पूरी इसी के रिगार्डिंग होगी। इससे पहले बेटा एक बात और, आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक बात और बता दूं कि इससे पहले मैंने अपने चैनल पर टाइम एंड वर्क की 2 क्लास अपलोड कर दी है। तो जो बच्चे इस चैप्टर को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन दोनों क्लास का वीडियो जरूर देखना। आने वाले टाइम में इसकी 1 से 2 क्लास और होंगी जिसमें ये चैप्टर लगभग पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा बेटा। तो अगर आप अच्छे से अपनी किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। जो बच्चे अब तक नहीं जुड़े हैं वो आज ही जुड़ जाओ। अब बेटा हम वीडियो को शुरू करते हैं कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे बनेंगे इस टॉपिक से। अब उसी को देखते हैं, जिसमें आज हम कार्य क्षमता वाले क्वेश्चन करेंगे जिसमें कार्य क्षमता के साथ समय दिया होगा। तो आज हमारी सारी क्लास उसी के रिगार्डिंग होगी कि जिन क्वेश्चन में कार्य क्षमता के साथ समय दिया हो तो उन क्वेश्चन को हम एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखो बेटा, क्वेश्चन क्या है हमारा। अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं कि पहला क्वेश्चन है हमारा, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है, उसी कार्य को पूरा करने में बी कितना समय लेगा। ये 4 ऑप्शन है, ठीक। कैसे करोगे बेटा, जो कार्य क्षमता है वहां से सॉल्व करोगे। भाई ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है, ए बी दोनों, ठीक। मान लो ए की जो कार्य करने की क्षमता है बेटा वो 100 मान ली मैंने, ठीक। बी क्या है, इससे 60% अधिक है तो कितना हो जाएगा 160। अगर इन्हों में रेशियो बनाओ इन्हें काट के तो 20 पंजे 100, 20 अट्ठे 160। ये आ गई इनकी कार्य करने की क्षमता। क्या आ गई कार्य करने की क्षमता, यानी ए जो है एक दिन में 5 काम करता है और बी की जो कार्य करने की क्षमता है एक दिन की वो 8 है। करेंगे कैसे ऐसे क्वेश्चन को, ध्यान से समझो जो मैं बता रहा हूँ बेटा। जिसका भी समय दिया हो, जिसका भी समय दिया हो उसकी कार्य की जो क्षमता है ना कार्य करने की, उससे गुणा कर दो तो टोटल वर्क निकल जाएगा हमारा। और जिसका हमें निकालना उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे क्या है, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है तो 12 दिन में कौन कर रहा है, ए, तो ए वाले से तो कर दो इसको गुणा, ठीक। क्या पूछा, उसी कार्य को पूरा करने में बी कितना समय लेगा, तो बी वाले से कर दो इसे डिवाइड। जो बी की कार्य करने की क्षमता है इससे कर दो इसे डायरेक्ट डिवाइड, डायरेक्ट हमारा आंसर निकल जाएगा। बी जो निकालना है 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15 बटे 2, यानी कितना आ गया 7.5। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करें तो ए अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। उसी तरह से करना बेटा, क्या बताया मैंने कि जिसका भी समय दिया हो उसी की कार्य करने की क्षमता से गुणा कर दो और जिसका निकालना हो उससे डिवाइड कर दो। सबसे आसान मेथड है ये, कुछ नहीं सोचना, डायरेक्ट सारे आंसर निकल जाएंगे। कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है तो इनकी जो इफिशियंसी है भाई ए की दुगनी है बी से, यानी बी की अगर 1 है तो ए की कितनी है हमारी 2 है। फिर इसने क्या कहा कि यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करें, भाई दोनों मिलकर कर रहा है, ध्यान दो, तो गुणा भी दोनों से ही होगी, यानी दोनों को जोड़ के गुणा करोगे, ठीक। भाई 14 दिन दिया, किसका दिया, दोनों का, 2 और 1 3। फिर निकालना क्या है, तो ए अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा, तो ए निकालना हमें, ए का टाइम निकालना, तो ए वाले से क्या कर दो, इससे डिवाइड कर दो। जिसका भी टाइम निकालना उससे क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। और जो दिया है, जिसका समय दिया है उससे क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। तो कितना आ गया 7 या 21, ये हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात 4:5 है, यदि ए अकेला किसी काम को 15 दिन में पूरा करे तो बी अकेला इसे कितने दिनों में पूरा करेगा। भाई ए और बी की जो कार्य करने की क्षमता है उनका जो रेशियो दिया है 4:5 दिया है, ठीक। फिर क्या दिया, यदि ए अकेला किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर रहा, भाई 15 दिन जो दिए ना किसके दिए, ए के दिए, तो ए वाले से गुणा कर दो, ए वाले जो क्षमता है उससे क्या कर दो, गुणा कर दो। किसकी निकालनी मुझे, बी की, तो बी वाले से क्या कर दोगे, इसे डिवाइड, किससे कर दोगे डिवाइड, 5 से, तो 5 तिया 15, 3 चौक 12, ये हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। इस चीज को समझो बेटा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, कि जिसका हमें समय दिया है उसी के अनुपात से हम गुणा क्यों कर रहे हैं, जिसका हम निकाल रहे हैं उससे हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं। चीजों को समझो पहले अच्छे से।
भाई इसमें क्या दिया था, ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में सारी चीजें क्लियरली समझा दूं बेसिक में भी जाके, कि ए जो है किसी काम को 15 दिन में करना था। ए की कार्य करने की जो क्षमता है वो 4 है। कार्य करने की जो क्षमता होती है बेटा वो एक दिन का वर्क होता है, कि वो एक दिन में 4 काम करता, और जो टोटल जो किसी काम को 15 दिन में समाप्त करता 4 के हिसाब से करता, तो जो टोटल काम बना 15 चौका 60 बना, यानी जो टोटल वर्क बना कुल कार्य कितना हो गया हमारा 60। अब जो 60 काम आया इसे जो है बी कितने दिन में पूरा करेगा, बी की जो कार्य करने की क्षमता है वो 5 है बेटा, यानी वो एक दिन में 5 काम करता, तो ये 60 काम कितने दिन में करेगा, इस 5 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा हमारा 12। ठीक, ये हमारा बेसिक में जाके मैं बता दिया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। बस शॉर्ट में आप ये ध्यान रखियो कि जिसका समय दिया हो उसके अनुपात से गुणा, और जिसका हमें निकालना हो उससे हम डिवाइड करेंगे। अगर हमें दोनों का ही निकालना होता, जैसे सपोज करो कि ए का तो दे रखा था, ठीक, दोनों का निकालना होता तो दोनों से जोड़ के डिवाइड करते हैं उस कंडीशन में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, बी की कार्य क्षमता ए का 80% है, ए बी यानी ए की जितनी भी कार्य करने की क्षमता हमने मान ली 100 है, तो बी की कितनी, इसका 80% है, तो ये कितनी हो जाएगी हमारी 80 हो जाएगी। ये 20 से काट दो, 20 पंजे 100, 20 चौक 80, इनमें जो रेशियो बना 5:4। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 24 दिनों में पूरा करते हैं, अब ये 24 दिन जो दिए हैं ना बेटा, 24 दिन जो दिए दोनों के दिए, तो दोनों को जोड़ के गुणा करोगे, 5 और 4 9। निकालना क्या है, बी अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा, तो बी निकालना है मुझे, बी निकालना है, तो बी वाले से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, बी वाले से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, किससे 4 से, 4 से काटा 4 6 24, 9 6 54 दिन, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, कि ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करता है, ए की तुलना में बी 50% अधिक कार्यकुशल है, उसी कार्य को पूरा करने में बी कितना समय लेगा। ध्यान से देखो कार्य क्षमता कैसे दी है इसकी, कि ए और बी जो है भाई, अगर ए 100 काम और ए की जो कार्य करने की क्षमता वो 100 है ना, तो बी की इससे 50% अधिक है, तो इसकी कितनी होगी हमारी 150, 0 से 0 काट दो, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, कितना आ गया इनकी कार्य करने की क्षमता में जो रेशियो बना 2:3। फिर क्या दिया था, दिन किसके दिए, ए के, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करता है, भाई 9 दिन जो दिए किसके दिए, ए के, तो ए वाले अनुपात से गुणा कर देंगे 2 से। क्या निकालना, बी कितने समय में पूरा करेगा, जो निकालना है उससे क्या करोगे, उसके अनुपात से डिवाइड कर दोगे, 3 से क्या कर दिए, में से डिवाइड, 3 तिया 9 और 3 दूनी कितना होगा 6, ये इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, कि ए बी का 4 गुना काम निश्चित समय में करने की क्षमता रखता है। यदि ए अकेला किसी काम को 35 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए तथा बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ध्यान से देखो बेटा, क्या दिया था, ए बी का 4 गुना, भाई ए बी में जो कार्य करने की क्षमता ना वो कुछ इस तरह से कि ए जो है बी की 4 गुना क्षमता रखता है, अगर बी ए करता तो ए 4 करता है सेम टाइम में। यदि बी एक निश्चित टाइम में एक काम करता है, तो उसी सेम टाइम में ए जो है 4 काम करता है, यानी इसकी जो कार्य करने की क्षमता है कि वो बी से कितनी है 4। फिर क्या कहा, यदि ए अकेला किसी काम को 35 दिनों में पूरा कर सकता है, यानी 35 दिन जो दिए बेटा किसके दिए, ए के, तो ए वाले से क्या कर दिया हमने इसमें गुणा। निकालना क्या है, तो ए तथा बी दोनों मिलकर, दोनों का निकालना आपको, ए और बी का, दोनों का टाइम निकालना ए और बी का, तो क्या करोगे, दोनों से डिवाइड करोगे, जोड़ के 4 और 1 5, 5 से क्या कर दोगे डिवाइड, 5 7 35 और 7 चौक 28, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्या है कि क्वेश्चनों का पैटर्न चेंज हुआ है, चेंजिंग क्या है उसे ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ रहा हूं मैं, बी ए से 3 गुना अधिक कार्य क्षमता वाला मजदूर है, यदि बी किसी काम को पूरा करने में ए से 12 दिन कम समय लेता। यहाँ पर समय में इंटरवल आया है, कुछ समय यहाँ पर क्या है कि कम या अधिक दिया होगा, तब हम क्वेश्चनों को कैसे करेंगे उसे ध्यान से समझिए। पूछा क्या, तो ए अकेला इसे कितने दिनों में पूरा करेगा। तो सबसे पहले देखो इनकी क्या लिखो, कार्य क्षमता, कार्य करने की जो क्षमता दी है वो कितनी दी है इसकी, जो भाई ए बी की इस तरह से दी है कि अगर ए की 1 है तो बी की 3 है, क्यों, बी ए से 3 गुना है कार्य करने में, जो सक्षम है बी ए से 3 गुना कार्यकुशल है।
ठीक, ऐसे क्वेश्चनों में जब समय में इंटरवल दिया होगा तो बेटा समय अनुपात निकालोगे, समय अनुपात। और समय अनुपात क्या होता कि जो कार्य करने की क्षमता होती है ना, इसका उल्टा होता। ठीक, तो ए और बी में जो कार्य समय अनुपात बना, जो 1 और 3 है ना, तो इधर क्या बन जाएगा 3 और 1, ये उलट जाएंगे। ए वाला बी पे पहुंच जाएगा, बी वाला ए पे पहुंच जाएगा। ठीक, ये बात ध्यान रखनी कि कार्य करने की जो क्षमता होती है वो समय अनुपात का उल्टा होती है। ठीक, फिर आगे क्या दिया था, अब ध्यान से देखो, बी किसी काम को पूरा करने में ए से 12 दिन कम समय लेता। अगर मैं यहाँ ध्यान से देखो बेटा कि यहाँ अगर कोई काम 3 टाइम में करता तो 1 टाइम में कर रहा हूँ, यानी कितने का अंतर है यहाँ 2 का, और उसने कितने का बताया 12 का। यहाँ कितने का अंतर आ रहा है हमारा 2 का, यानी 2 यूनिट की जो वैल्यू है हमारी, 2 यूनिट की जो वैल्यू है हमारी वो कितनी है हमारी 12। अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू की बात करूँ, 1 यूनिट की जो वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी बेटा, 1 यूनिट की वैल्यू 6, 2 से क्या हो जाएगी इधर आके डिवाइड, यानी 1 की वैल्यू 6 है। मुझे क्या निकालना है, तो ए अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेगा, ए का मतलब 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी। तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी बेटा मेरी, 3 यूनिट की जो वैल्यू होगी हमारी कितनी होगी, 1 की वैल्यू 6 है तो 3 की वैल्यू क्या होगी 3 से गुना कर दो इसमें, 3 6 18। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात 6:11 है। भाई ए और बी में जो कार्य करने की जो क्षमता है, कार्य क्षमता है, इसमें जो रेशियो दिया है वो दिया है कितना 6:11, इसका 6 इसका 11। अगर मैं यहाँ से समय अनुपात बनाऊं तो कितना हो जाएगा बेटा, ए और बी का 11 इधर आ जाएगा और 6 इधर आ जाएगा। आगे क्या दिया था, यदि ए किसी काम को पूरा करने में बी से 35 दिन अधिक समय ले, कितने दिन अधिक ले रहा भाई, ए जो है बी से कितने दिन अधिक ले रहा 35 दिन। तो ध्यान से देखो यहाँ कितना फर्क है भाई, अगर 6 दिनों में करता तो 11 दिनों में कर रहा है, यानी कितने दिन अधिक ले रहा है यहाँ 5, यहाँ कितने में ले रहा 5, यानी 5 की जो वैल्यू है हमारी क्वेश्चन में कितनी बताइए वो 35 है। 5 की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 35। पूछा क्या है, तो बी अकेला उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक भाई, 5 की वैल्यू 35 है तो ए की वैल्यू क्या होगी बेटा, 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी हमारी कितनी होगी, 5 से इसे डिवाइड कर दो 7। हमें पूछा बी का टाइम, तो बी की जो है 6 यूनिट है काम कर, जो इसका जो समय है वो 6 है, तो 6 की वैल्यू क्या होगी हमारी, 6 की जो वैल्यू होगी हमारी, 6 की वैल्यू क्या होगी बेटा हमारी, 6 से इसमें गुणा कर दो, 6 7 42। भाई 1 की वैल्यू 7 है तो 6 की वैल्यू क्या होगी हमारी 42, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, इस मेथड का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन क्या है कि ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल है, अतः वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है, तो ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। इस क्वेश्चन में खास बात क्या है कि दोनों का मिलकर काम करने का दिन निकालना, ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। शुरू में की जो कार्य करने की क्षमता दी है वो इस तरह से दी है, कार्य की क्षमता दी है, क्या दिया है कि ए बी में कि ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल है, यानी बी की अगर 1 है तो ए की कितनी है हमारी 3। अब यहाँ से अगर मैं इसका समय अनुपात बनाऊं ए और बी का, तो क्या हो जाएगा बेटा, इधर 1 और इधर। ठीक, क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि यहाँ पर समय में इंटरवल दिया, देखो ध्यान से 60 दिन कम में पूरा कर सकता। फिर क्या दिया था, अतः वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। यहाँ देखो कितने का अंतर आ रहा है भाई, वो 3 में कर रहा तो 1 में कर रहा है, यानी कितने दिन कम ले रहा है 2 दिन, यानी 2 की वैल्यू क्या बता दी क्वेश्चन में 60। 2 की वैल्यू क्या है हमारी, 2 की वैल्यू क्या है हमारी 60, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 की वैल्यू अगर मैं निकाल लूँ तो बेटा 2 से डिवाइड कर दो कितनी होगी 30। दोनों का टाइम निकालने लगा, इसका निकाला तो 1 की वैल्यू आएगी, 1 की वैल्यू क्या आ गई मेरी 30, तो ये तो कर रहा हमारा 30 दिनों में। बी का निकाला तो क्या निकालना मुझे 3 की वैल्यू, और 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 1 की वैल्यू अगर 30 है तो 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा मेरी 90। यानी क्या क्वेश्चन बना, अब हमारा क्लास 1 की तरह बेसिक क्वेश्चन बना कि ए तो किसी काम को 30 दिनों में कर रहा है, जबकि बी करता है इसे कितने दिन में 90 दिन में, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में ये पूरा करेंगे। क्या करते थे पहली क्लास में, दोनों का एलसीएम ले लो, 30 का 90 का एलसीएम 90, 30 से जो काटा कितनी बार 3 बार, 90 से इसे काट दो 1 बार, और दोनों मिलकर यानी 3 और 1 4, तो 4 से इसे क्या कर दो डिवाइड,
2 से काट दो, कितना हो गया 45/2, यानी कितना आ जाएगा, दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा बेटा 45/2 का मतलब है 22.5 दिन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन काफी आता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या है कि ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है, बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य सी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है, सी अकेला इस कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है, ए, बी तथा सी तीनों मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। ठीक है बेटा, तो जो कार्य करने की क्षमता होती है वो एक दिन में किया गया काम ही तो होती है, तो यहाँ से जो एक एक दिन में इनका काम करने की जो क्षमता दे रखी है, ऐसा कार्य क्षमता बना लो भाई। क्या दिया था, ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य जो है बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का क्या है, आधा है। तो अगर ये एक है तो ये 2 है बेटा भाई, ए क्या है, बी का आधा है, तो इसकी कार्य करने की क्षमता भी आधी हो गई। अगर ये 2 काम कर रहा तो ये क्या करेगा, 1 काम करेगा। फिर क्या कहा, बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य सी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। अब बी जो है वो सी का आधा है, तो अगर ये 2 है तो ये कितना होगा, यहाँ 4। ठीक, फिर आगे क्या दिया था, सी अकेला इस कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है, यानी सी का टाइम दिया है। तो मैंने कहा था जिसका टाइम दिया हो उससे क्या कर दो, गुणा। भाई सी वाले का टाइम दिया है 7, तो सी वाले से क्या कर दिया हमने, गुणा। जिसका निकालना है किसका, ए, बी तथा सी तीनों मिलकर, तीनों का निकालना, तो तीनों को जोड़ के क्या कर दो, इसे डिवाइड कर दो। भाई ए कर दो 3 और 4 7, तो 7 से क्या कर दो, इसे डिवाइड, 7 से 7 कर दिया, कितना आ गया बेटा हमारा 4 दिन, यानी तीनों मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे, 4 दिनों में। आज का वीडियो बेटा इतना ही। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। एक बात और बेटा, इससे पहले मैंने अपने चैनल पर टाइम एंड वर्क की 2 क्लास अपलोड कर दी हैं, तो जो बच्चे इस चैप्टर को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो हमारी दोनों क्लास को जरूर देखें। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आपको दोनों क्लासों का वीडियो मिल जाएगा।